अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू WRS टीचिंग। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो E4.2 का बेसिक टू एडवांस कोर्स जारी है, जिसकी बहुत ज़्यादा वीडियोस आपको मेरे चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएंगी। उस सबसे पहले मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने वीडियो ना आने के बावजूद भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तो इसी तरह मैं आज आप लोगों के लिए नेक डिज़ाइन की क्लास लेकर आया हूँ। जैसे कि ये एक डिज़ाइन आपके सामने मौजूद है। इसको बनाने की वजह ये हुई कि ये मेरे पास एक इमेज की सूरत में आया था, और जो कि आप लोगों में से ही एक सब्सक्राइबर है और व्यूवर्स भी हैं हमारे, तो जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया था, तो उन्होंने एक तस्वीर दी थी। तो उस तस्वीर को मुझे कॉपीराइट इशू लगा, तो इसलिए वो तस्वीर मैंने आपको नहीं दिखाई और मैंने एक बना के रख लिया डिज़ाइन, ताकि आपको वीडियो के शुरू में दिखा सकूं कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो आज हम ये बनाएंगे और आप देखेंगे कि इस तरह से नेक डिज़ाइन जो हमारे पास बग़ैर किसी स्केच के हम इसको बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे ये भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो अगर आप भी सेम इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो सेम डिज़ाइन आपके सामने मौजूद होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, जो लोग वेलकम ES 2006 का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो लोग E2 का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो E4.2 जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो भी मैं काम यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा वो आप उस अपने जो भी आप सॉफ्टवेयर वहाँ पर यूज़ कर रहे होगे, तीनों वर्जन में से आप वहाँ पर बआसानी कर सकते हो। ठीक है, थोड़े से बस उसके ऑप्शंस मुख्तलिफ होंगे। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सबसे पहले हम यहाँ पर एक न्यू पेज हमने ओपन कर लिया यहाँ पर। ठीक है, मैं इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर दूँगा ताकि देखने में आपको आसानी हो। ठीक है, जैसे कि मैं पहली वीडियो में पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब भी हम कोई नेक डिज़ाइन करते हैं तो उसका एक साइज़ होता है जो कि यूनिवर्सल साइज़ होता है। हमारे यहाँ पर तो यही इस्तेमाल होता है, और नॉर्मली उसका साइज़ भी ठीक है, तो नॉर्मली यही साइज़ इस्तेमाल होता है। तो अब हम यहाँ पर जो वैल्यू लिखेंगे नेक डिज़ाइन की, याद रखें जब भी कोई चीज़ आप मतलब उसका साइज़ वगैरह और जो उसकी वैल्यूज़ को काउंट करते हुए बनाएंगे तो फिर आपका लुक इस तरीके से आएगा, हर तरफ से एक्यूरेट। ठीक है ना, कहीं से आगे पीछे डिज़ाइन या फिर आड़ा टेढ़ा नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आपको वैल्यूज़ का ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है ना, अब मिसाल के तौर पे हमें नेक डिज़ाइन बनाना है, तो नेक डिज़ाइन के लिए सबसे पहले तो आप एक काम करें कि एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, जो बॉक्स की वैल्यू हमें रखनी है। ठीक है, हम वैल्यू रखेंगे, यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। हम वैल्यू इसकी रखेंगे 6.5 विड्थ हो गई इसकी, और 6 इंच इसकी। ये याद रखें मैं इंच में रख रहा हूँ, आपको यहाँ पे IN नज़र आ रहा होगा, तो ये इंच में मैं इसकी वैल्यू रख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको 6.5 इसकी विड्थ रखी है और 6 इंच इसकी हाइट रखी है। ठीक है, अब हम इसको सेंटर कर लेंगे यहाँ से। इसी तरह से यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाएंगे, सॉरी, अब हम यहाँ पर एक सर्कल बना लेंगे। सर्कल की वैल्यू भी हम यहाँ पर 6 रख देंगे, 6.5 सॉरी। हुआ कुछ ये कि मैंने 6.5 लिख दिया और यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यूज़ mm में रखी हुई थी। कोई इशू नहीं है अगर यहाँ से आपको बार बार नहीं चेंज करनी। अब हम यहीं पे 6.5 लिखेंगे और आगे IN लिख देंगे, तो ये ऑटोमेटिक इंच में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये करने के बाद हमने क्या रखना है, हमारे पास डिज़ाइन इस तरीके का था। ये शेप आप नोट कर लें, मैं जिस तरह से मैंने बनाया था मैं उसी तरह आपके सामने बना रहा हूँ ताकि कोई इशू ना रहे। ठीक है ना, सबसे पहले हम इसको यहाँ पर रखेंगे रिंग को
साइज़ आपने नोट कर लिए, इसी तरीके से आप अपने पास भी रखेंगे तो इंशाल्लाह यही चीज़ बनकर आपके सामने आएगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ इसमें। मैं कलर यहाँ लिया हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो कटिंग एरिया है हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब करना क्या है, हमने इसको बंद कर देते हैं। अब देखें, ये जो बॉक्स है ये सिर्फ आउटलाइन है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, रिंग को। ठीक है, इसको सेलेक्ट करना है और इस रिंग को, दोनों रिंग और एक लाइन को हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये देखें, इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने इसको डिवाइड किया, अब हम इसको जूम कर लेते हैं, डिलीट करेंगे यहाँ से इसको भी और इसको भी और यहाँ से इनको। ठीक है, ये बॉक्स था हमारे पास एज इट इज़, सिर्फ साइज़ के लिए रखा था, जो कि नेक का साइज़ था वो हमारे पास आ गया। तो अब हम इसको डिलीट कर देंगे, ज़रूरत नहीं है इसकी। अब यहाँ पर जो हमने कटिंग करी थी, तो ये देखें ये पीसीज में हो गया। ठीक है, इसको वापस ज्वाइन कर देंगे, ओवरऑल सेलेक्ट करेंगे इसको और यहाँ से इसको वेल्ड कर देंगे, ज्वाइंट हो जाएगा। ये एक ऑब्जेक्ट आपका बन गया। ठीक है, यहाँ तक बन गया। देखें, जब तक आपकी आउटलाइन, अब इसके शेप में कोई मतलब आड़ा टेढ़ा कहीं से ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमने एक सर्कल बनाया जो कि बिल्कुल राउंड शेप में है। तो इसी तरह से आपके गले का जो शेप है वो बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस पर ऑफसेट लगाएंगे। अच्छा, ऑफसेट लगाने के लिए मसले आते हैं, बिल्कुल आते हैं, क्योंकि पता नहीं होता आपको। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से समझाता हूँ आपको। ये हमने बना लिया। अब इसमें मसला यहाँ पर आता है, जब आप इसकी साइजिंग करेंगे, वहाँ पर आप अपने ऑब्जेक्ट को बिठाएंगे और उस पर फिलिंग करेंगे, तो 19-20 इशू आता है। वो क्या, वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर एक वैल्यू लगाते हैं, ये जो रन है हमें इसकी ऑफसेट लेनी है। ठीक है, इस जैसी एक और रन लेनी है, इससे थोड़े फासले पर। ठीक है ना, तो एक ऑफसेट हम यहाँ पर लगाएंगे और उसका साइज़ हम रख देंगे 5 mm। ठीक है, ये 5 mm हम इसका साइज़ रखेंगे और इसको ओके करेंगे। अब ये देखें, ये अंदर की तरफ, मतलब इसके अंदर की तरफ आई है। इसकी जो एक कॉपी थी, हमें इसके बाहर की तरफ कॉपी लेनी है, क्योंकि वरना हमारा जो ये गला है, ये कटिंग एरिया है और ये साइज़ छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद ये देखें, यहाँ पे बोथ साइड लिखा हुआ है, दोनों तरफ आ जाएगी और यहाँ से साइड 2 पे चेक लगा देंगे और ओके करेंगे, तो एक कॉपी है बाहर की तरफ आ गई। ठीक है, इसी तरह इसकी अगेन एक और कॉपी ले लेंगे और हम यहाँ पर इसकी एक कॉपी ले लेंगे 5 mm। ठीक हो गया यहाँ तक। ठीक है, ये हमारे पास 3 कॉपीज़ हो गई। अब यहाँ पर करना ये है, हमने मिसाल के तौर पे जब हम इसमें मोटिफ लगाएंगे, वहाँ पर मोटिफ लगा हुआ है, तो हम यहाँ पहली जो इसकी लाइन है, फर्स्ट जो लाइन है ये वाली ग्रीन वाली। ठीक है, और मैं यहाँ पर कलर भी अब मैं यहाँ पर पहले कलर इसके चेंज करता हूँ ताकि काम करने में आसानी हो जाए। ठीक है, एक तो ये हो गया कलर और दूसरा हमारा कलर हो गया ये वाला। ठीक है, ये 2 कलर हो गए। पहले पे हमने लगाना है मोटिफ, मोटिफ अप्लाई करेंगे। अब मोटिफ में जो तस्वीर में जो चीज़ लगी हुई थी वहाँ पर, तो वो हमें यहाँ से ये अप्लाई कर देंगे। मोटिफ में आएंगे जब आप, तो यहाँ पर ये ऑप्शन होता है, एक एरो का बटन आपको यहाँ दिखेगा। तो यहाँ बहुत सारे मोटिव जो होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट वेलकम की तरफ से आपको मिलते हैं बने बनाए, तो उसमें से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमने ये अप्लाई कर दिया जैसा कि
इमेज में अप्लाई हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ थी वो थी कॉइल, ये जो है ये कॉइल, उसके बाद अगेन वही मोटिफ लगा हुआ है वहाँ पर। तो अब हम सेंटर में आएंगे जब, तो यहाँ पर हम इसको कॉइल लगा देंगे, ठीक है। कॉइल के लिए अब यहाँ पर आपको इसकी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी, वैल्यू जो भी इसकी वैल्यू होगी। हम यहाँ पर हमने जो स्पेसिंग ली थी वो ली थी 5 mm, तो हम इसको यहाँ पर 3 के बजाय 5 कर देंगे, ठीक हो गया। इसी तरीके से एक मोटिफ यहाँ पर लगा लेंगे दोबारा, ठीक है, ये हो गया। इसको 6 कर देते हैं ताकि ये सेट हो जाए। यहाँ पर हमने इसको 6 कर दिया, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि स्पेसिंग में इशू आ सकता है, तो वो यही होता है कि जब आप यहाँ पर रिपीट लेते हैं उसकी 5 mm, जैसे कि मैंने 5 mm पे ऑफसेट लिया था, अगर मैं 3 mm पे लेता तो वहाँ पर मुझे मसला आता। तो ये कोई इशू नहीं होता, आप एक बार 3 mm पे लेकर 5 पे वो देख देख के काम कर कर के अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो 5 mm पे हमने उसको लिया और ये आपका ऑब्जेक्ट सामने आ गया। अब हमने क्या करा था, इस पर एक आउटलाइन इसकी और बनाई थी। यहाँ से हम इसकी आउटलाइन लेंगे, क्योंकि मुझे अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ मसला कैसे आता है। हम यहाँ पे एक ऑफसेट लगाते हैं 10 mm का, ठीक है। अब ये देखिए 10 mm का जो ऑफसेट मैंने लगाया वो आ तो गया, लेकिन वो अंदर की तरफ आया, ये रहा, ठीक है। हमें क्या करना, दोबारा सेलेक्ट करेंगे, ऑफसेट पे जाएंगे और इसको साइड 2 पे कर देंगे, ठीक है। साइड 2 पे करेंगे तो ये बाहर की तरफ आया, लेकिन देखिए एक साइड इसकी ख़राब हो गई है। ये कैसे हुई, ये देखें। तो इसका कोई इशू नहीं होता, आपने सिंपल क्या करना है, इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, अपने कीबोर्ड से एच का बटन प्रेस करेंगे और इस पर पॉइंट ऐड कर देंगे, ठीक है। दोनों पॉइंट ऐड कर दिया आपने इसके, और इसको यहाँ से एक्स्ट्रा पॉइंट को डिलीट कर देंगे, तो ये आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब जो प्रॉब्लम थी वो ये, अगर मैं अब यहाँ पे मोटिफ लगाऊंगा जो कि हमने उसमें अप्लाई किया हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे वो मोटिफ लगाएंगे ये वाला, तो अब ये देखें ये किस तरीके से एक अलग ही शेप में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये इशू आपके सामने आ सकता है, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अब इसमें करना आपने सिंपल ये है कि इस पर राइट क्लिक करेंगे, रिवर्स में जाएंगे और इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। रिवर्स कर दिया। अब यहाँ पर एक मसला और आ रहा है, ठीक है। वो मसला क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है आधे से ज़्यादा वो आपके मतलब काम के ऊपर बना हुआ आ रहा है, काम के ऊपर काम बन रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। अब क्या करना होता है, हमने इसको डिलीट करेंगे वापस और ऑफसेट दोबारा से लगाएंगे। हमने 10 mm की ली थी ऑफसेट, अब यहाँ पे 20 mm कर देंगे इसको, ठीक है। 20 mm एक ऑफसेट ली हमने यहाँ पर, ठीक है। इसका कोई इशू नहीं है, ये आता है मसला, तो इसको आप मैन्युअली सेट कर लेंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है इसका, ठीक है। पॉइंट लगाया, एच का बटन दबाया और यहाँ पे पॉइंट ऐड कर देंगे एक यहाँ पर, ठीक हो गया। एक्स्ट्रा पॉइंट डिलीट कर देंगे इसके, सॉल्व, ठीक है। अब यहाँ पर हम मोटिफ अप्लाई करेंगे वही वाला, ठीक है। ये दोबारा से उल्टा आया है तो कोई मसला नहीं है इसका। इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रिवर्स कर देंगे इसको, तो ये अब ये देखें ये आपका जो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल सेट अपनी जगह पर सेट हो गया है, ठीक है ना, जिस तरह से आपको इमेज में नज़र आ रहा है। यहाँ पर अब हम इसका कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर देंगे, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब हमने क्या बनाना है, इसका जो शोल्डर था
अब याद रखें शोल्डर के लिए जो हमारे पास यहाँ पे एक नॉर्मल साइज़ होता है, जो कि हमारा तो रोज़ का काम है, तो जो हमारे पास इसका साइज़ होता है, मैं आपको बॉक्स के शेप में समझाता हूँ। वो ये है कि इंचज़ में रखेंगे हम इसको। इसकी जो विड्थ होगी, याद रखें जो विड्थ होगी इसकी वो 7 इंच की होगी, 7 इंच, ठीक है। और जो इसकी विड्थ होगी वो होगी 2.5 इंच, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम करेंगे कुछ इस तरह से, एक रन लगाएंगे सेंटर में यहाँ से, एल शेप में, ठीक है। ये हमने एक रन लगा दी और उसका कलर हमने चेंज कर दिया आपको दिखाने के लिए, और इसका कलर येलो कर देते, ठीक है। ये जो रन हमने लगाई है, अब करना क्या है, इसको बॉक्स को मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, ताकि आपको नज़र आए कर रहे क्या कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर इसका जो शेप बनाएंगे उसके लिए हम गाइडलाइन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर हम 2 पॉइंट ऐड करेंगे फासले से, कॉर्नर पॉइंट और सेंटर वाले को कर्व में तब्दील कर देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा और पीछे कर लेते हैं, इसको ऊपर की तरफ, ठीक है। गाइड से फ़ायदा होता है कि आपका जो शेप है बस वो सही हो जाता है, अच्छा आ जाता है वो शेप, ठीक है। तो जितना शेप उसका अच्छा होगा, काम आपका जो काम है वो भी उतना ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा और बनेगा भी अच्छा मशीन पर। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपल। अच्छा, एक तरीका मैं और अब आपको बता देता हूँ यहाँ पर। अब ये मोटिफ है, ठीक है ना, ये जो मोटिफ है हमने इस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले हमने इसकी कॉपीज़ जनरेट करनी है, उसी तरह से सेम इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ मैं। तो अब हम इस पर ऑफसेट लगा लेंगे यहाँ से 5 mm का, ठीक है। और ऑफसेट देख लेंगे, बाहर की तरफ लगाना है हमने, ये इसके अंदर की तरफ आ रहा है, बैक करेंगे वापस, अगेन ऑफसेट लगाएंगे और साइड 1 पे करके 0.5 mm के इस बार हम यहाँ से उसकी क्वांटिटी 2 कर देंगे। हमें 2 कॉपीज़ चाहिए, ठीक है। तो ये 2 कॉपीज़ हमारे पास आ गई, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। इसी तरह हमने क्या करना है कि जो दोनों साइड वाली हैं उस पर हमने ये मोटिफ अप्लाई करना है। तो सिंपल इस मोटिफ को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और मेक प्रॉपर्टी करंट इस पर क्लिक करेंगे, तो ये मोटिफ हमारा एक तरह से सेलेक्ट हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया। मतलब अब हम जब भी मोटिफ लगाएंगे यही अप्लाई होगा पहले। अब हमें इस लाइन पर, इस आउटलाइन पे मोटिफ अप्लाई करना है, तो राइट क्लिक करेंगे और इस पर अप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया। इसी तरह से इस पे सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों आपका मोटिफ कंफर्म, ठीक है। बीच में क्या है, हमारे पास कॉइल है, इस तरह भी आप लगा सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास कॉइल है, तो वो आप यहाँ से कॉइल इसमें लगा देंगे और कॉइल की स्पेसिंग, जैसे कि हमने स्पेसिंग रखी थी, सॉरी विड्थ जो रखी थी हमने 6 mm, तो 6 mm हम यहाँ पर इसकी विड्थ रख देंगे, तो ये आपका शेप सामने आ गया। अब उसके बाद जो हमने यहाँ पर लास्ट आउटलाइन ली थी वो ली थी 20 mm की, तो दोबारा से हम इसकी कॉपी यहाँ पर एक ऑफसेट लेके 20 mm ले लेंगे, ठीक है, सॉरी 20 mm और 1 कॉपी, ठीक है, ये आ गई। अब जो हमने इस पर मोटिफ लगाना है, मेगा करंट प्रॉपर्टीज़ और यहाँ पर अप्लाई, ठीक है। कलर चेंज कर देंगे इसका, सॉरी। तो यहाँ तक ये आपका एक जो नेक है वो रेडी हो चुका है। इसको हम यहाँ पे ग्रुप कर लेंगे, थोड़ा सा इस तरफ ले आएंगे।
अच्छा, इसकी कॉपी लेने के लिए अब मैं चाहता हूँ कि इसकी कॉपी लेफ़्ट साइड पर आ जाए, ठीक है ना। तो इसकी एक शॉर्ट कीज़ है, याद कर लें आप लोग भी जो लोग। अच्छा, ये जो शॉर्ट कीज़ मैं बता रहा हूँ ये वाली, ये सिर्फ वेलकम E4.2 पर इस्तेमाल होगी, और जो E2 की है वो अलग है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। E2 वालों के लिए है, ये जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये E4.2 वालों के लिए। आप अपने कीबोर्ड से 7 का बटन दबाएंगे। सबसे पहले आप जो भी चीज़ आपने कॉपी करनी है, मुझे इसको लेफ़्ट साइड पे लाना है, ठीक है। कंट्रोल D, कॉपी हो गया। 7 का बटन प्रेस करेंगे, आपका जो माउस है वो इस तरह से क्रॉस शेप में आ जाएगा। अब जो भी आपके काम का सेंटर वाला हिस्सा है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये आपकी कॉपी लेफ़्ट साइड पे सेम उसी स्पेसिंग के साथ आ जाएगी, ठीक है। जो लोग E2 यूज़ करते हैं वो ऑल्टर E और F, ऑल्टर E F का बटन प्रेस करेंगे तो उनके पास भी मिरर 3 ऑप्शन देगा, मिरर पे चेक लगाएंगे, सेम इसी तरह अप्लाई होगा। कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया। अब हम इसको ग्रुप कर लेते हैं यहाँ पर और इन तीनों को इक्वली बराबर कर देंगे। यहाँ तक कंफर्म है, सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं आस्तीन की तरफ। अच्छा, आस्तीन का जो साइज़ होता है वो होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आस्तीन का जो साइज़ यहाँ हमारे पास इस्तेमाल होता है वो होता है 12 इंच चौड़ाई विड्थ, और जो उसकी हाइट होती है वो होती है 18 इंच, ठीक है। 18 होती है, लेकिन इसमें जो है वो हाफ स्लीव्स थी, तो हम इसको बराबर कर देंगे इक्वल 12/12 इंच। हम इसको बराबर कर देंगे क्योंकि इसमें हाफ स्लीव्स इस्तेमाल हुई थी, हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा थी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जल्दी से वही तरीका अप्लाई करेंगे। ये मैंने सिर्फ आउटलाइन आपको समझाने के लिए बताई है, तो इसको डिलीट कर देते हैं। वैल्यू आप नोट कर लें ताकि आपको काम में आसानी हो, ठीक है। एक रन लगाएंगे सीधी, और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे 12 इंच, ठीक है। 12 इंच पर आकर हमने क्या करा, मेक अ प्रॉपर्टी करेंगे, सॉरी, और अप्लाई कर देंगे इस पर, ठीक है। इसी तरह से इसकी कॉपी अब आप कहीं पर भी ले सकते हैं, मतलब ऑफसेट जो है इसके 0.5 mm के 2 कॉपीज़ हम यहाँ पे जनरेट करेंगे, ठीक है। इस पर भी मेक अप प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे और कलर चेंज कर देंगे। तीसरे पर जो हमें यहाँ पे कॉइल लगा देंगे, और कॉइल की वैल्यू हम स्पेसिंग इसकी रख देंगे विड्थ 6 mm, ठीक है। ये आपका शेप आ गया। इसमें एक काम और करते हैं, यहीं पर जो 20 mm हमने इसकी ऑफसेट लगानी है, एक चाहिए थी हमें, 2 आ गई, कोई बात नहीं। करंट प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं जल्दी इसीलिए कर रहा हूँ, मैं आपको इसी वीडियो में बता चुका हूँ, तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा वो उसकी जो लेंथ है ज़्यादा हो जाती है वीडियो की, ठीक है। ये हो गया स्लीव्स। उसमें क्या था कि स्लीव्स में ये चीज़ यहाँ पर है हमारे पास ऊपर की तरफ, और यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, सिंपल मैं इसको ग्रुप कर रहा हूँ फ़िलहाल, सॉरी, ठीक है। अब हमें जो आस्तीन में बनाना है वो ये चीज़ है, ठीक है ना, ये बनाने हैं हमने। तो अब मैंने आप लोगों के सामने बगैर इमेज के काम किया है, सिर्फ साइजिंग के ऊपर, ठीक है ना। तो आप भी इस तरह करेंगे तो बिल्कुल आप यही चीज़ बना सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, रन का इस्तेमाल, इसकी कॉपी लेंगे और 90 डिग्री पर इसको रोटेट करेंगे, स्ट्रेट हो गया, ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे, मेक अ प्रॉपर्टी, और एक यहाँ पर जो हम इसका जो बॉक्स का एक साइज़ लेंगे वो यहाँ पे लेंगे 2 इंच का, ठीक है। 2 इंच मोटिफ, ये अप्लाई हो गया।
और यहाँ पर हमने एक छोटी सी इसकी कॉपीज़ बना लेंगे, इतनी ग्रुप कर लेंगे इसको। अब हमने क्या करना है, करना हमने ये है, एक मिनट, इसको हम बाद में सेट करेंगे, फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ करना क्या। इसकी कॉपी लेंगे एक और इसको इसके लेफ़्ट साइड पे लेंगे, ठीक हो गया। अब इसकी 4 कॉपीज़ हम यहाँ जनरेट करेंगे और इन सबको इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए देखें आपके पास यहाँ ऑप्शन आ रहे होंगे, ठीक है ना। असल में स्क्रीन छोटी है तो ये सारे फंक्शंस आगे पीछे इसके हो गए, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आप शॉर्ट कीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन आते हैं वेलकम में, ठीक है। यहाँ से आप इसको इक्वल कर लेंगे, ठीक हो गया। इसकी एक कॉपी लेंगे और यहाँ टॉप पर लेकर आ जाएंगे उसको। इसी तरह इसकी कॉपी लेंगे, ग्रुप, ठीक है, कॉपी और शिफ्ट 4 से टॉप पर ले आएंगे, ठीक है। इसी तरह कॉपी शिफ्ट 4 टॉप पर आ जाएगा, ठीक है। कॉपी लेंगे, शिफ्ट 4 टॉप पर आ गया, ठीक हो गया। अब इसको यहाँ पर हम इस पे सेट कर देंगे, ठीक है। जिस तरह से मैंने बनाया है, अगर आप भी इस तरह बनाएंगे और मुझे भेजेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। कोई इमेज नहीं और कोई स्केच नहीं, सब कुछ आपके सामने बनाया है, तो आप भी इस तरह बनाएं और मुझे इसको भेजें बनाकर, ठीक है। फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी आप मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या बनाया था, एक फ्लावर, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वीडियोज़ में, जिसका साइज़ होता है हमारे पास, क्योंकि मैं ज़्यादातर काम अपना बॉक्स से इसलिए करता हूँ कि एक तो आपका जो बूटी वगैरह या कोई बंच है या कोई भी चीज़ है उसका शेप ख़राब ना हो, ठीक है। जब आप साइजिंग पे काम करोगे तो आपका जो शेप आएगा काम का ऑब्जेक्ट का वो सेम आएगा, ठीक है। तो आप चाहे ट्राई करके देख लो। आप यहाँ पर अपना 6 और 12 जो कि नॉर्मल साइज़ होता है एक बूटी का, छोटी सी कली का उसका, अब हम यहाँ पर पॉइंट ऐड कर देंगे, ठीक है, कर्व पॉइंट, और इनको डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, आपके पास शेप आ गया। अगर हम इसको बनाते तो जाहिर है वो कहीं ना कहीं आगे पीछे उसका शेप ख़राब हो जाता, ठीक है। ये इक्वल है। अब हम इस पर ततामी, साटन या जो भी आप अप्लाई कर दो उसका कोई इशू नहीं है, हम इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये हो गया यहाँ तक। अब इसकी 7 कॉपीज़ जनरेट कर लेंगे यहाँ से। थोड़ा सा मैं इसके बीच में गैप रखूँगा क्योंकि मुझे इसमें आउटलाइन लगानी है, ठीक है। इसके बाद ओवरऑल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इस पर ऑफसेट लगा देंगे एक 0.3 mm का। और यहाँ जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है ट्रिपल रन, ठीक है। कलर इसका चेंज कर देंगे, अप्लाई। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरती के साथ आपकी आउटलाइन तैयार है, ठीक है। कॉपी कर लेंगे इसको और इसको यहाँ से सेंटर कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से 3 जगह पर इसको अप्लाई करेंगे, इसके बाद इक्वल कर लेंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए, ठीक हो गया।
ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है। तो जो लोग वाकई में सीखना चाहते हैं तो वो बनाकर भेजेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ बिल्कुल आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और जिन्होंने रिकमेंड किया था वो तो ख़ास तौर पे बनाएं और मुझे तस्वीर भेजें ताकि पता चले, क्योंकि वीडियो आपके लिए भी बनाई जा रही है ख़ास तौर पे, क्योंकि आपने डिज़ाइन रिकमेंड किया था तो आपको बताया गया किस तरीके से बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक हमने शेप बनाया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कैरी शेप होता है जो, ठीक है। बॉक्स बनाएंगे यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा सेटिंग करनी पड़ती है। इसकी वैल्यूज़ भी मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगा किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। ठीक हो गया, ये आपने शेप बना लिया। अब हम इस पे क्या करेंगे, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ से और हम इस पे अप्लाई करने वाले हैं मोटिफ। अप्लाई करके देखते हैं, हमारे पास करंट हुआ था, मोटिफ अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। इसकी कॉपी लेंगे और यहाँ पर हमने जो फिलिंग की थी वो की थी स्टेपल की। स्टेपल में आने के बाद ये देखें इस तरह से आ रहा है। इसकी वजह है कि इसकी स्पेसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हुई हुई है। डबल क्लिक करेंगे, स्पेसिंग में आ जाएंगे, इसकी वैल्यूज़ में यहाँ पर, ठीक है। लूप स्पेसिंग जो है इसको आप कम कर दें, 1.5 कर दें, तो ये आपका एक पानी जाल जैसा ये कहलाता है आरी की फील्ड में। तो ये एक शेप बन के सामने आएगा। ओके, सॉरी, इसका कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं। कलर बार बार गायब हो रहे हैं, उसकी वजह है कि स्क्रीन छोटी है, ठीक है। ओके कर लेते हैं और मैं इसकी भी कॉपीज़ कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा रह गया, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। जल्दी से वीडियो का एंड करते हैं क्योंकि देखें वीडियो थोड़ी सी लंबी इसलिए हो जाती है क्योंकि तफसील से मैं आपको समझाता हूँ और ज़ाहिर है अगर सीखना है तो समझना भी पड़ेगा। जब आप ये बेसिक चीज़ें और इसकी सेटिंग वैल्यूज़ समझ जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको काम करने में भी मज़ा आएगा। क्योंकि जब आपको प्रोफेशनली काम करने जाएंगे कहीं पर, जब आपको साइजिंग वगैरह नहीं पता होगी और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, शेप आते हैं, जब आप कोई डिज़ाइन बनाएंगे उसका लुक नहीं आएगा, तो उसकी वजह सारी जो डिपेंड करती है वो आपकी स्पेसिंग और वैल्यूज़ पे करती है। जितनी आपका जो आउटलाइन का शेप होगा, जो उसका स्टाइल अच्छा होगा, उतना ज़्यादा काम में लुक आएगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर। अब आस्तीन में एक चीज़ और वो मैं आपको बता दूं कि जो ऊपर वाली टॉप वाली साइड होती है वहाँ से थोड़ी सी मतलब अंदर की तरफ मूव करती है। जैसे कि ये मैंने आउटलाइन रखी है, एक यहाँ रख देंगे और एक यहाँ पर, यहाँ से मतलब ये कटिंग होता है, ठीक है ना। एक यहाँ, ये सिर्फ आउटलाइन में दिखाने के लिए रख रहा हूँ, फिर हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब हम यहाँ पे एक रिंग का अप्लाई करेंगे। रिंग पे हमने मोटिफ लगा देंगे और इसकी वैल्यू रख देंगे 20 mm दोनों साइड से, ठीक है। इसी तरीके से इसकी कॉपीज जनरेट करेंगे और यहाँ पर हम स्टेपल अप्लाई करेंगे। वैल्यूज़ में जाएंगे, 1.5 mm, ठीक हो गया। कलर चेंज, ओके, ग्रुप कर लेंगे और इसकी कॉपी यहाँ पर हम 4 और 5 टाइम इसकी कॉपीज़ ले लेंगे, ठीक है। इनको इक्वल कर लेंगे आपस में ताकि इसके जो बीच की स्पेसिंग है वो बराबर हो जाए। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो चलें, फ़िलहाल 3 कॉपीज़ इसकी, 4 कॉपीज़ और ले लेते हैं। यहाँ पर ग्रुप करेंगे, इसको भी ग्रुप कर लेंगे और इन दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, 3 कॉपीज़ लेंगे, एक को डिलीट कर देते हैं यहाँ से,
और इसको इसके सेंटर पे कर देंगे। ओवरऑल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इनको इक्वल, ठीक है। ये यहाँ तक आपका मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। आपके सामने जितनी भी देर में डिज़ाइन बनाया, अगर मैं वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करूँगा, जो होगा जैसा होगा आपके सामने होगा, ठीक है ना। आपने देखनी पूरी वीडियो है, वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप नहीं किया करें, ठीक है ना। वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि बीच बीच में कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, कहीं पे शॉर्ट कीज़ बताई जाती है या कहीं पे कोई वैल्यू बताई जाती है, तो जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों डिज़ाइनों को आपको एक जगह पर रख के दिखा देता हूँ, इसमें कितना कुछ डिफरेंट है या हुआ है या नहीं हुआ, जो भी आपके सामने आएगा, ठीक है। ये पहले था जो मैंने बनाया, और ये आज, ये 2 दफ़ा मुझे बनाना पड़ा। उसकी वजह ये थी कि आप लोगों को दिखाना भी था, ठीक है। ठीक है जी, तो ये डिज़ाइन आपके सामने है। जहाँ तक मेरा ख़्याल है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि सेम वैल्यूज़ वही अप्लाई करी है मैंने जिस तरह मैंने पहली बार बनाया था। आई होप कि आपको वीडियो यहाँ तक समझ में आई होगी, और मुझे भी आपसे यही उम्मीद है कि जो भी इस डिज़ाइन को बनाएगा उसका भी जो लुक है वो यही आना चाहिए। उसके बाद आप मुझे भेजेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी इसमें जो कि, क्योंकि आपके सामने बनाया है, हर वैल्यूज़ मैंने आपको बताई है, और हर पॉइंट जो एक एक पॉइंट होता है इसका वो मैंने आपको बताया है, तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं आना चाहिए। और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो बनाएं और मुझे भेजें। इसमें आपको इमेज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कोई इमेज इस्तेमाल नहीं की, ठीक है। वैल्यूज़ और बॉक्सेस जो मैंने इस्तेमाल किए हैं इसमें, उसकी वैल्यूज़ बताइए आपको। तो आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे ये डिज़ाइन बनाकर भेजें, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन वाकई में सीखना चाहता है। इसी के साथ साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।